Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture on Unit 4, Team Moon. This chapter tells the hidden story behind the first moon landing in 1969. While the world remembered Neil Armstrong's historic step, Team Moon shows us how 400,000 people, scientists, engineers, seamstresses, and workers made that moment possible. It's a lesson in teamwork, courage, and determination that turned the dream of space travel into reality. Now we will discuss the story in detail. नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स फर्स्ट स्टेप, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम। जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा तो तब जो डेट है वो जुलाई 1969 की थी। फर्स्ट वर्ड्स और जो पहले अल्फाज थे चांद पर कदम रखने के बाद, जो पहले अल्फाज थे, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, इंसान के लिए ये एक छोटा कदम है, वन जॉइंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। सिग्निफिकेंस, अहमियत, फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून, जो पहला आदमी है, इंसान है, वो चांद पर है, सिंबल ऑफ ग्लोबल अचीवमेंट, ये दुनिया भर के लिए कामयाबी की एक सिंबल है। बिहाइंड हिम, उसके पीछे या पसे पर्दा, 400,000 पीपल मेड दिस पॉसिबल, 4 लाख लोगों ने इस काम को मुमकिन बनाया। जिन 4 लाख लोगों ने इस काम को मुमकिन बनाया उसकी डिटेल हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे। The seamstresses of Playtex. Playtex is the name of company and seamstresses means the tailors, female tailors. Playtex एक कपड़ा बनाने की कंपनी का नाम है। जॉब इनका काम क्या था? Sewing astronauts space suit. जो खलाबाज है उनके लिए सूट तैयार करना। चैलेंज, और जिस चैलेंज का इन लोगों को सामना करना पड़ा था वो ये था कि फ्लेक्सिबल येट स्ट्रॉन्ग, कि कपड़ा लचकदार हो लेकिन मजबूत हो, फॉर स्पेस वैक्यूम, ताकि जो खला का जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त किया जा सके। रिस्क, खतरा, वन रॉन्ग स्टिच, एक गलत टांका, कुड इंडेंजर लाइव्स, खलाबाज की जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। कंट्रीब्यूशन, अब इसकी अहमियत ये थी कि एवरी सीम वाज अ लाइफलाइन, सीम बोलते हैं सिलाई को, लाइफलाइन जिंदगी, एवरी सीम, हर जो टांका है वो जिंदगी की डोरी थी। इंजीनियर्स एंड द सैटर्न वी रॉकेट, सैटर्न वी रॉकेट नासा का वो मजबूत तरीन रॉकेट था जिसने इंसान को पहली बार चांद पे पहुंचाया। प्रॉब्लम, मसला, बिल्ड अ स्टेबल रॉकेट फॉर मून ट्रेवल, ऐसा रॉकेट बनाना जो चांद तक जा सके और वापस भी आ सके। मेथड्स, तरीके कौन कौन से अपनाए थे? टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट हुए, सिमुलेशन हुई, सिमुलेशन मतलब कि जो मसनूई मॉडल पर बार बार इन लोगों ने प्रैक्टिस की थी। रीडिजाइन, और इसको बार बार बनाया गया था, रीडिजाइन किया गया था। फोकस, फोकस किस चीज पे था? नेविगेशन पे, नेविगेशन मतलब कि जहाज की समत। स्टेबिलिटी, इसके तवाजुन पे, एंड सेफ रिटर्न, और इस बात को यकीनी बनाना कि महफूज वापसी भी हो सके। बिलीफ, इनका अकीदा ये था कि टायरलेस टीम वर्क, मुसलसल मेहनत और टीम वर्क से टर्न द इम्पॉसिबल, नामुमकिन को पॉसिबल, मुमकिन बना दिया। मार्गरेट हैमिल्टन, सॉफ्टवेयर जीनियस। रोल, किरदार, मार्गरेट हैमिल्टन का जो किरदार था इसमें, लेड ल्यूनर मॉड्यूल सॉफ्टवेयर टीम, इसने चांद पर उतरने वाले जहाज के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की टीम लीड की थी। एरा, जमाना कौन सा था? कोडिंग विद पंच कार्ड्स, यानी कि उस वक्त जो कंप्यूटर्स थे वो पंच कार्ड से चलते थे। दिस इज हाउ ए पंच कार्ड लुक्स। अचीवमेंट, कामयाबी, सॉफ्टवेयर प्रायोरिटाइज्ड टास्क, इसका जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था वो कामों को तरजीह देता था, प्रायोरिटाइज करता था। की मोमेंट, अहम लम्हा, सेव द मिशन व्हेन कंप्यूटर ओवरलोडेड ड्यूरिंग लैंडिंग, जब लैंडिंग के दौरान कंप्यूटर ओवरलोड हुआ तो इसके प्रोग्राम ने खतरा टाल दिया और मिशन बच गया था। अनसीन हीरोज, नजर ना आने वाले हीरोज। रोल्स, किरदार, जैनिटर्स, जैनिटर्स मतलब कि झाड़ू देने वाले, फ्यूल टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, लैब वर्कर्स, इन सब लोगों ने मिलकर इस काम में रोल प्ले किया। कंट्रीब्यूशन, खिदमत, ईच टास्क वाइटल फॉर सक्सेस, इन सब के छोटे बड़े काम भी कामयाबी के लिए जरूरी थे। मैसेज, पैगाम, एवरी पर्सन मैटर्ड इन अपोलो 11 ट्रायम्फ, ट्रायम्फ बोलते हैं फतह को, अपोलो 11 की फतह में हर फर्द की मेहनत शामिल थी, चाहे वो किसी भी दर्जे पर हो। अपोलो 11 बेसिकली उस मिशन का नाम है जिसमें नासा ने डिसाइड किया था कि जो इंसान है वो चांद पे कदम रखेगा। द वर्ल्ड वॉचेज इन आ, दुनिया ने हैरत से देखा। इवेंट, वाकया, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ऑल्ड्रिन एक्सप्लोर्ड मून फॉर 21 आवर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने चांद पर तकरीबन 21 घंटे गुजारे। ग्लोबल इम्पैक्ट, आलमी असर, मिलियंस इंस्पायर्ड बाय टीम वर्क एंड करेज,
کروڑوں لوگوں کو حوصلہ اور خواب دیکھنے کی طاقت ملی. لیسن سبق collaboration تعاون proves that even the sky is not the limit. تعاون اور اتحاد سے آسمان بھی حد نہیں رہتا. Return home گھر واپسی. Astronauts reunited with Michael Collins in command module. آرمسٹرانگ اور آلڈرن اپنے ساتھی مائیکل کولنز کے ساتھ دوبارہ جہاز میں ملے. سپلیش ڈاؤن سمندری لینڈنگ پیسیفک اوشن بحر الکاہل میں کی. آؤٹ کم نتیجہ سیف ریٹرن محفوظ واپسی وکٹری فار آل کنٹریبیوٹرز. کامیاب اور محفوظ واپسی اس بات کی جیت تھی کہ ٹیم کی محنت ضائع نہیں گئی. اپولو 11 جو ہے ڈریم آف ہیومینٹی فلفلڈ. اپولو 11 یہ پوری انسانیت کا خواب تھا جو حقیقت بن گیا. فائنل میسج اس کہانی کا جو آخری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپولو 11 was not just about one man's step. اپولو 11 صرف ایک آدمی کے قدم کا سفر نہیں تھا. It was about 400,000 people's giant leap. یہ 4 لاکھ افراد کی مشترکہ بڑی جست تھی. ٹیم ورک ویژن مطلب کہ منصوبہ بندی ڈیڈیکیشن یعنی کہ لگن. جو ٹیم ورک ویژن اور ڈیڈیکیشن ہے یہ اچیونگ دا امپاسبل ناممکن کو ممکن بناتی ہے. Team Moon reminds us that when people unite with vision and dedication, even the impossible becomes possible. I hope you learned something new today. If you liked the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next lecture. Thank you so much for watching this lecture.